ठीक है, तो हम लोग वर्गीकरण प्रणाली पढ़ रहे हैं ना। तो वर्गीकरण की 2-3 प्रणालियां हैं जिनमें अपन ने अब तक कौन कौन सी पढ़ी है। बेंथम एंड हुकर की प्रणाली पढ़ ली, उसके बाद एंगलर और प्रेंटल की है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, बेंथम एंड हुकर की प्रणाली। और उस बेंथम और हुकर की प्रणाली में आगे हमको उसके गुण पढ़ने और दोष पढ़ने हैं। ठीक है, उसके बाद फिर एंगलर और प्रेंटल की प्रणाली पढ़ेंगे, उसके भी गुण और दोष पढ़ेंगे। ठीक है, डोर बंद करते हैं। तो वर्गीकरण की बात करें हम, तो वर्गीकरण में सबसे पहले हम कौन सा पढ़ रहे हैं आज, बेंथम व हुकर की प्रणाली। ठीक है, तो बेंथम और हुकर की प्रणाली में कल हम लोगों ने इसका पूरा वर्गीकरण पढ़ लिया था, है ना, कि एक बीजपत्री, द्विबीजपत्री, और उन दोनों के बीच में क्या रखा गया था, जिम्नोस्पर्म्स को, यानी कि अनावृत बीजी पौधों को। और फिर आवृत बीजी, अनावृत बीजी, और आवृत बीजी को ही क्या बोलते हैं, मोनोकॉट, सॉरी, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री, है ना, हिंदी मीडियम। ठीक, फिर उसके बाद द्विबीजपत्री की हमने क्या किया, आगे श्रेणी पढ़ी, कुल पढ़े, गण पढ़े। ठीक है ना, तो टोटल हमें ये पता चला कि बेंथम और हुकर की प्रणाली की सबसे खास बात क्या थी, कि इसके अंदर 25 गण, 8 श्रेणी और 3 कुल होते हैं। ठीक है, और एक भी द्विबीजपत्रियों में 25 गण और 8 श्रेणी थी, जिम्नोस्पर्म के अंदर 3 कुल थे, और एक बीजपत्री में 7 श्रेणियां होती है ना। तो कल आई थिंक हमने, हाँ कल हमने वो, सॉरी कल नहीं, परसों ना, आज मंडे है, तो हमने जो लास्ट क्लास में पढ़ा था वो हमने पॉलीपेटेली पूरी कर ली थी। ठीक है, तो आज क्या करना है, हमें गैमोपेटेली पूरी करनी है बेंथम और हुकर के हिसाब से। हेलो, चलो आगे, हाँ आ गई आवाज। ठीक, तो गैमोपेटेली। ठीक है, गैमोपेटेली किसे बोलेंगे, जिसमें दल जो है वो संयुक्त हो, क्योंकि पेटेली शब्द आया पेटल से, और पेटल का मतलब होता है दल। ठीक है, और गैमोस जो है वो गैमस से आया, गैमस का मतलब होता है लग्न, लग्न मतलब संयुक्त। ठीक है, तो अब बात करते हैं हम गैमोपेटेली के आगे वर्गीकरण की। ठीक है ना, तो जिसमें दल लग्न, कल हमने क्या पढ़ा था, पॉलीपेटेली, यानी कि जिसमें दल लग्न स्थिति नहीं थी, किसकी, पुष्प में पुंकेसर वगैरह क्या होते हैं उसमें लगे हुए नहीं होते हैं, मतलब संयुक्त नहीं होते हैं। ठीक है, तो अब आगे की कहानी जो हमें पढ़नी है वो ये है कि और गैमोपेटेली किसका है, जैसे भाई पॉलीपेटेली, गैमोपेटेली ये पढ़े ना हमने, तो गैमोपेटेली क्या था, द्विबीजपत्री से जुड़ा हुआ।
ठीक है, द्विबीजपत्री, गेमोपेटेली और गेमो, ये दिख तो रहा है ना हम लोगों को? अच्छा नहीं दिख रहा है, ठीक है नीचे देखो भाई, पहले बीजीय पादप, बीजीय पादप, फिर पॉलीपेटेली, गेमोपेटेली, ठीक है। उसके बाद अगला आता है पॉलीपेटेली, गेमोपेटेली, और तीसरा आता है मोनोक्लेमाइडी। ठीक है, अब पॉलीपेटेली, गेमोपेटेली एंड मोनोक्लेमाइडी की बात करें तो गेमोपेटेली है ना, क्योंकि पॉलीपेटेली तो हमने कल पढ़ ली, अब पढ़ेंगे हम गेमोपेटेली। ठीक है, पुष्प के जो भाग होंगे वो क्या होते हैं, संयुक्त होते हैं इसमें। ठीक है, अब इसकी बात आगे क्या है, इसमें गेमोपेटेली की सबसे बड़ी खास बात ये है कि उसमें बाह्य दल पुंज और दल पुंज दो स्पष्ट चक्र में होंगे और दोनों ही सामान्यतः क्या होते हैं, संयुक्त होते हैं। ठीक है, इसमें टोटल जो है श्रेणी की बात करें तो इसके अंदर अपन को पढ़ने को मिलेंगी 3 श्रेणियां। तो सबसे पहले श्रेणी, ठीक है, तो 3 श्रेणियों की बात करें तो सबसे पहली जो श्रेणी होती है वो उसमें है इनफेरी। ठीक, इनफेरी के बाद अगली जो आ रही है वो जो श्रेणी थी वो थी इनफेरी के बाद हेट्रोमेरी। और हेट्रोमेरी के बाद तीसरी जो है वो है बाइकार्पेलिटी। ठीक है, इनफेरी, हेट्रोमेरी और बाइकार्पेलिटी। अब सबसे पहले बात करें हम किसकी, इनफेरी की। इनफेरी में क्या है, 3 गण और 9 कुल हैं। ठीक है, पुष्प कैसा है, ऊपरी जायांगी। ऊपरी जायांगी मतलब एपिगाइनस, देखो कल बताया था वैसे तो, है ना, कि इनफेरी की बात करें सबसे पहले तो उसमें क्या है, पुष्प एपिगाइनस होता है। और एक बात मजेदार इसमें ये है कि पुंकेसर और दलों की संख्या बराबर होती है। देखो भाई, कल क्या पढ़ा था, अधोजांगी, लास्ट क्लास में। ऊपरी जायांगी का मतलब देखो, अधोजायांगी में क्या था, जायांग ऊपर है, बाकी सब पार्ट जो है फ्लावर के वो नीचे हैं। यहाँ क्या पढ़ रहे हैं हम, ऊपरी जायांगी, यानी इसमें क्या होगा, उल्टा हो जाएगा। इसे इंग्लिश में कहते हैं एपीगाइनस, यानी गाइनस, जायांग तो अपनी जगह पर है और बाकी सब कुछ ऊपर की तरफ। तो इसका मतलब ये जायांग यही तो होगा, वर्तिका, वर्तिकाग्र, वर्तिका, और ये हो जाएगा अंडाशय। तो ये ऐसे होगा, ये हो गए पुंकेसर, ये हो गए दल। अब देखो भाई, जितने दल होंगे, इसमें खास बात ये है, जितने दल होंगे उतने ही क्या होंगे, पुंकेसर। नर भाग और दलों की संख्या बराबर, अगर 4 दल हैं तो 4 पुंकेसर होंगे, 5 दल हैं तो 5 ही पुंकेसर होंगे। ठीक है, उसके बाद क्या है, इसके अंदर पुंकेसर दल की संख्या बराबर और पुष्प क्या है, ऊपरी जयांगी है। उसके बाद अगला इसके पढ़ेंगे हम गण कौन कौन से होते हैं। ठीक है,
उससे पहले दूसरी श्रेणी के बारे में थोड़ा थोड़ा अंदाजा ले लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। हेट्रोमेरी, हेट्रोमेरी में क्या होता है, पुष्प जायांगधर होते हैं, यानी उल्टी कंडीशन है ना। ऊपर जायांग ऊपर होगा, बाकी सारे ऑर्गन्स जो है पुष्प के जितने भी अंग हैं वो नीचे की तरफ होंगे। पुंकेसर मुक्त होते हैं और या फिर दलों से जुड़े भी हो सकते हैं, दोनों स्थिति में कुछ भी मिल सकता है, ठीक है। उसके बाद अगला कार्पल, यानी कि जो जायांग होता है वो 2 से ज्यादा मिलते हैं और पुंकेसर और दलों की संख्या के बराबर होंगे या फिर दुगने होंगे। तो कुल मिला के हेट्रोमेरी की कंडीशन क्या है, पुष्प ऊपरी जायांगी मतलब जायांग नीचे, बाकी सब ऑर्गन्स ऊपर। अगला क्या है, अधो जायांगी, अधो मतलब नीचे, कहते हैं ना अधोमुखी, अधोमुखी मतलब नीचे की तरफ मुंह करके जो हो, है ना। और ऊपरी मतलब जो ऊपर की तरफ मुंह करके हो, तो जायांग। तो अधो जायांगी मतलब, अधो मतलब नीचे है। देखो इसको 2 वर्ड्स में काटो अलग अलग, ठीक है। ऐसे जायांग तो जायांग है अपनी जगह पर, ठीक है, लेकिन बाकी सब जो कुछ भी है वो नीचे है। तो इसका मतलब ये तो अपने आप ऊपर हो गया ना, सीधी बात है। सब नीचे, ये ऊपर। तो इसका मतलब जायांग क्या होता है, ऊर्ध्ववर्ती। जायांग ऊर्ध्व, ठीक। अब उसके बाद हम अगला पढ़ते हैं, जब जायांग ऊपर है, पुंकेसर दल से जुड़े भी हो सकते हैं या मुक्त भी हो सकते हैं। पुंकेसर दल लग्न भी हो सकते हैं या दल मुक्त भी हो सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा इसमें क्या होगा, अंडप, अंडप मतलब ये जायांग ऊर्ध्व तो होगा ही, 2 या 2 से अधिक, 2 से अधिक होते हैं, अधिक का निशान हो गया ना, ठीक है। तो ज्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। तो ये क्या हो गया इनफेरी, ये क्या हो गया हेट्रोमेरी। देन आफ्टर बाइकार्पिलेटी, ठीक है। अब बाइकार्पिलेटी की बात करें तो बाइकार्पिलेटी में क्या होता है, बाह्यदल पुंज में बाह्यदल संयुक्त भी हो सकते हैं और अंडाशय से संलग्न होते हैं और अंडाशय अधोवर्ती होता है। अब आप एक कोई छोटा सा क्वेश्चन दे रही हूं मैं, है ना, ये कह रही हूं कि अंडाशय या जायांग, जायांग जो है वो बाइकार्पिलेटी में अधोवर्ती होता है। कैसा होता है, यानी नीचे की तरफ है। तो अब आप मुझे ये बताओ, जब अंडाशय नीचे की तरफ है तो पुष्प ऊपरी जायांगी होगा या अधो जायांगी होगा, ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, इसको आप बताइए मुझे, ठीक है। अभी ओके, प्रियंका सविता, ठीक, वो दोनों ही एक्टिव हैं और अच्छी स्टूडेंट रही हैं खैर हमारी सेकेंड ईयर में भी, ठीक है। तो अभी इसको लिख करके बताओ, ठीक है, कि अंडाशय या जायांग जब अधोवर्ती है तो पुष्प ऊपरी जायांगी होगा या अधो जायांगी होगा, मतलब उसे एपीगाइनस कहोगे या हाइपोगाइनस। देखो अगर हिंदी में दिक्कत है तो इंग्लिश में लिख देना, उसे एपीगाइनस बोलोगे या एपी की जगह पे हाइपोगाइनस बोलोगे, HYPO, हाइपोगाइनस, ठीक है। वो आप मुझे लिख करके बताओगे, ठीक है। देखो भाई क्वेश्चन का आंसर तो देना पड़ेगा, ठीक है, कि अंडाशय अगर अधोवर्ती है, अधो मतलब होता है नीचे की तरफ, तो पुष्प कैसा होगा, ठीक है। दूसरी चीज इसमें क्या है, बाह्यदल पुंज में बाह्यदल संयुक्त होते हैं, ठीक है, और अंडाशय से संयुक्त होते हैं, यानी कि बाह्यदल पुंज को क्या कहते हैं, देखो भाई बाह्यदल जब एक ही है तो उसे हम बोलते हैं कैलिक्स, सॉरी उसे बोलते हैं हम सेपल, क्या बोलते हैं, सेपल, ठीक है। और जब बाह्यदल पुंज हो तो पुंज को हम बोलते हैं कैलिक्स, बाह्यदल पुंज को क्या बोलेंगे, कैलिक्स। और बाह्यदल, तो ये क्या होता है, ये अंडाशय से लग्न होता है,
अंडाशय से संलग्न होता है, ये बाइकार्पिलेटी की खास बात है। ठीक, अब इसके बाद इसमें कौन कौन सी फैमिलीज आएंगी, कौन कौन से गण आएंगे, उन्हें हम पूरा पढ़ेंगे। ठीक है, ये चिंता मत करो, पॉलीपेटेली जितना बड़ा नहीं है, बोरिंग भी नहीं है। ठीक है भाई, आप लोगों ने आवाज नहीं दी, वो सॉरी, आप लोगों ने कोई जवाब ही नहीं दिया। आवाज तो आ रही होगी कि अगर अंडाशय या जायंग अधोवर्ती है तो पुष्प किस प्रकार का होगा, एपिगाइनस या हाइपोगाइनस। देखो भाई, जब तक आंसर नहीं दोगे तब तक तो मैं रुकने वाली नहीं, आंसर तो देना पड़ेगा। उससे पता चलता है कि आप लोग पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे हो। एपिगाइनस, सविता, अच्छा ठीक है। देखो एक बार समझो इसको फिर से, है ना, सही है। देखो क्या था, अंडाशय क्या है, अधोवर्ती है ना, अंडाशय नीचे है और बाकी सब कुछ ऊपर है, तो एपी मतलब सब कुछ ऊपर है, प्लस गाइनस। ठीक है, एपिगाइनस यानी कि क्या हो जाएगा, वेरी गुड, आंसर देते हो, अच्छा लगता है। ठीक है, एपिगाइनस। अगली बात समझ में, अंडाशय अधो है, इसका मतलब बाकी सब कुछ ऊपर है, तो जो सब कुछ ऊपर है वो एपिगाइनस हो जाएगा। ठीक है ना, ऊपरी, और एपिगाइनस को क्या बोलते हैं, ऊपरी जायंगी। ठीक है, जैसा किसमें था, इनफेरी में था, तो वही तो पढ़ना है अब। ठीक है, तो पहली सीरीज गैमोपेटेली के बाद गैमोपेटेली में जो पहली श्रेणी आएगी, वो पहली श्रेणी जो है वो है इनफेरी। ठीक है, सॉरी, इनफेरी। अब इनफेरी के बाद हम आगे पढ़ेंगे कि इनफेरी के अंदर कौन कौन से इसमें टोटल कुल आते हैं। ठीक है, सीधी सी बात है, इनफेरी में टोटल 9 कुल है। ठीक, और 9 कुल में भी क्या है, पुंकेसर और दलों की संख्या बराबर होती है, तो पढ़ लिया। अब उसके बाद हम पढ़ेंगे इसमें गण। तो ठीक है, तो टोटल इनफेरी के अंदर जो है वो 3 गण हैं और उसके बाद फिर अलग अलग 9 फैमिलीज हैं। ठीक है, तो पहले 3 गण पढ़ते हैं, कौन कौन सा, रूबियल्स, एस्ट्रेल्स। पहला कौन सा है, रूबियल्स। रूबियल्स के बाद क्या है, एस्ट्रेल्स। ठीक है, रूबिएसी फैमिली जो आएगी वो इसी में। ठीक है, रूबिएसी और कैरिपियोफोलिएसी। तो दूसरा एस्ट्रेल्स में डिप्सेसी और वेलेरिएसी। ठीक, कैलिसरी और कंपोजिटी, ये याद रखने वाली चीज आ गई है ना, तो रूबिएसी इसमें और कंपोजिटी इसमें। रूबिएसी और एस्ट्रेल्स में कौन सी आ जाती है, कंपोजिटी। और कंपोजिटी कौन सी है, कंपोजिटी के अंतर्गत आती है अपने सूर्यमुखी। ठीक, रूबियल्स हो गया, एस्ट्रेल्स हो गया, और रूबियल्स और एस्ट्रेल्स के बाद अगला आता है अपने कैंपेनिल्स, है ना। कैंपेनिल्स में आ जाएगी स्टाइलिडी, कैंपेन्यूल्स, गुडेनोवी, ये 3 है जिनमें से हम गुडेनोवी लिख लेते हैं। ठीक है, कैंपेनिल्स। कैंपेनिल्स गण हो गया, और इसके अंदर जो है गुडिएसी, सॉरी गुडीनेवी, क्या नाम है स्पीशीज का, गुडीनोवी। गुडे नोवी। ठीक है, याद आ जाएगा ना, गुड्डे। ठीक है, तो आगे अगला हम बात करते हैं अब हेट्रोमेरी की। ठीक है, हेट्रोमेरी में भी क्या है, ये तो क्या थी, इनफेरी।
इनफेरी के बाद अगला क्या है? हेट्रोमेरी। हेट्रोमेरी में भी 3 गण हैं, ठीक है। हेट्रोमेरी में 3 गणों की बात की जाए तो अच्छा, इसमें पुष्प कैसे होते हैं? हाइपोगाइनस, जायंग, यानी कि अंडाशय ऊर्ध्व होगा। अगर अंडाशय ऊर्ध्व नहीं होता, आधो होता, तो क्या हो जाता? वो एपिगाइनस हो जाता है ना। तो इरिकेल्स, प्राइम्यूलेस और एल्बिनेस, ठीक है। तो पहले स्टार्ट करते हैं इरिकेल्स। या देखो, एक तरीका ये है, जैसे इसकी खास बात ये है कि इसमें जो गाइनस है, गाइनस का मतलब क्या होता है? जी मतलब गाइनस, गाइनस का मतलब होता है जयांग। तो जयांग क्या है? उसमें ज्यादा है ना, 2 से ज्यादा है, 1 से ज्यादा है, तो उसे जी लिख देंगे। गाइनस क्या है? 1, 2 या मोर देन 2, तो ऐसे लिख लेना आप, जैसे आपको याद रहेगा। हेट्रोमेरी की खास बात यह है कि इसमें जयांग 2 या 2 से ज्यादा होते हैं। आगे बात समझ। इनफेरी की बात करी हमने, तो इनफेरी तो वैसे याद रख लेना, कंपोजिटी, कंपोजिटी सूर्यमुखी का कुल जो होता है वो सब उसी में आ जाते हैं, ठीक है। तो इरिकेल्स, इरिकेल्स पे आ जाते हैं। इरिकेल्स में क्या है? मोनोट्रोपी, वैक्नेसी, इप्राकिडी, लेनोएसी, डाइपेंसी, इरिकेसी, ऐसे करके बहुत सारी फैमिलीज हैं। तो इसका नाम इरिकेल्स है, तो इरिकेसी फैमिली ज्यादा बेटर है, ठीक है। इरिकेल्स क्या? इरिकेसी। उसके बाद अगला आता है क्या? प्राइम्यूलेस, ठीक है। और प्राइम्यूलेस, अब प्राइम्यूलेस के बाद अगला है इसमें कि इसकी एक जो फैमिली है मिर्सिनी, मिर्सिनी, ठीक। प्राइम्यूलेस। उसके बाद अगला आता है एबिनेल्स, एबिनेल्स में सेपोटेस, एबिनेल्स, एबिनेल्स में आता है सेपोटेस, ठीक है। ये क्या है? अब तक ये जो पढ़े हैं कुल फैमिली, और ये ऊपर क्या है? श्रेणी, ये याद रहना चाहिए। पता लगा यही नहीं पता चल रहा है ना। अच्छा, उसके बाद अब अगला बात करते हैं हम, तीसरी श्रेणी कौन सी है? कार्पेलिटी। कार्पेलिटी में 4 गण है, ठीक है। तो इसको मिटा देती हूँ, आगे पढ़ा देती हूँ, ठीक है। जगह ज्यादा चाहिए ना, ठीक। तो आगे जो है अगला वो आता है अपना क्या? बाइकार्पीलेटी, ठीक है। बाइकार्पीलेटी में 4 गण होंगे, ठीक है। कौन कौन से? जेंसिनेल्स, पॉलीमोनियल्स, है ना, पर्सोनेल्स एंड लेमियल्स। तो सबसे पहले बात करें जेंसिनेल्स, ठीक है। हेट्रोमेरी के बाद अगली अपनी जो स्पीशीज थी उसका नाम क्या था? सॉरी, सीरीज, है ना। सीरीज मतलब होता है क्या? श्रेणी। तो अगली श्रेणी थी अपनी बाइकार्पेलेटी। बाइकार्पेलेटी के बाद अगला हम बात करते हैं कि इसमें 4 गण और 24 कुल हैं, ठीक है। तो सबसे पहला आता है क्या? पहला गण जो है जेंसिनेल्स, जेंसिनेल्स जो गण है इसके अंदर क्या है? ओलिएसी, सेल्वोडरेसी, एपोसाइनेसी, एलेक्सपेडिएसी, है ना, जेंसिनेसी और लोगानिएसी, ये सब है। तो इनमें सबसे बढ़िया है एपोसाइनेसी। क्यों? ये ज्यादातर वो धनिया कुल वगैरह आएंगे ना, उसमें पढ़ोगे धनिया, ये है सर एपोसाइनेसी। उसके बाद अगला हम बात करते हैं क्या? जेंसियनेल्स, ठीक है। जेंसियनेल्स के बाद
अगला जो है अगला गण वो है पॉलीमोनियल्स, ठीक है। पॉलीमोनियल्स में है सोलेनेसी और कॉन्वोकुलेसी, पोलीमोनियसी, बोराजिनियन, हाइड्रोफिलेसी, ठीक है। तो पॉलीमोनियल्स। पॉलीमोनियल्स के अंतर्गत आता है सोलेनेसी, आलू कुल, पता होगा ना सोलेनेसी। देखो याद रहे तो ठीक है, नहीं तो ऐसे लिख लो। यहाँ होता है आलू और इसमें है धनिया, ठीक है, पॉलीमोनियल्स। उसके बाद अगला हम पढ़े पॉलीमोनियल्स के बाद पर्सोनिल्स। पर्सोनिल्स में पिलेडिनी, एकैंथेसी, विग्नोएसी, कॉलमोलोनियसी, ओरोबैंकेसी, स्क्राफुलेरिनी, है ना, लेंटिबुलेरी, ये सब फैमिलीज हैं। तो पर्सोनिल्स में अपन पढ़ेंगे एकैंथेसी, वो थोड़ा कॉमन है क्योंकि अपन को पढ़नी है आगे, ठीक है। तो अपन में अपना फायदा ही देखेंगे ना, जो अपन को डिटेल में पढ़नी है उसी को लिखेंगे यहाँ पे, है ना। तो क्योंकि जब वो पढ़ेंगे तो उसको अपन साथ साथ लेते चलेंगे, ठीक है। तो अगला जो गण आता है वो है पर्सोनिल्स। और पर्सोनिल में क्या है, एकैंथेसी, ठीक। उसके बाद अगला जो गण आता है वो है लेमियल्स। लेमियल्स में लेबिएटी, वर्बिनेसी, मायोपोरेनी, सिलेजिनी, है ना, और प्लेंटाजिनी। कुल मिला के लेबिएटी फैमिली से हम लोग फैमिलियर हैं इसमें, है ना, तुलसी कुल जो होता है। तो कौन सी थी, लेमियल्स, और लेमियल्स में कौन सा आ जाएगा, लेबिएटी, ठीक है। तो अब आप लोगों को रिजॉइन करना है ना, उसके लिए फिर रुको एक मिनट, रिजॉइन करना है।